हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी के लिए स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 4। इससे पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं। अगर आप उन 3 वीडियो को नहीं देखें तो तीनों वीडियो का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हम जो मेनली यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्जाम है उसके लिए स्पेशल करंट अफेयर के 2018 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी एक एक करके कवर करेंगे। दूसरी बात, इस सीरीज में हम वो भी क्वेश्चन कवर करेंगे जो 2018 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएल जेई और यूपी फॉरेस्ट गार्ड। तो उन सभी में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं करंट अफेयर के, तो उन सभी को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2018 की समीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है इंद्रजेती श्रीनिवास, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी। दूसरी बात, मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जो एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा है, तो उनसे सरकार कहती है कि जो आपकी आय का कुछ पैसा है वो समाज के सुधार या अन्य पर्यावरण क्षेत्रों में लगाइए, उसी को कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो उसी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ नियम कानून बदले गए हैं, तो उसी के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे इंद्रजेती श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वह प्रथम भारतीय राज्य जहां अंधविश्वास विरोधी विधेयक को लागू किया गया? तो ये है कर्नाटक, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, कर्नाटक। ये इसलिए किया गया क्योंकि जिस जो अंधविश्वास था उसके तहत कर्नाटक में बहुत से जानवरों और मनुष्यों की हत्या कर दी जाती थी, उसी को समाप्त करने के लिए ऐसा विधेयक या कानून लाया गया है। कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एच डी कुमार स्वामी, और यहाँ पे उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जी परमेश्वरम, और जो राज्यपाल हैं उनका नाम है वाजूभाई वाला, और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु को स्पेस सिटी या स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है, और इसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और इसको भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। एक बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए प्लीज इसको लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। और ये सीरीज जो है हमारी का हर वीडियो इस सीरीज का सुबह 6 बजे 6 AM पे अपलोड हो जाता है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी पे 6 बजे आके इस सीरीज को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अन्नपूर्णा देवी का निधन हो गया, वो कौन थी? तो वो थी एक महान संगीतकार, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और ये जो अन्नपूर्णा देवी जी थे ये महाराष्ट्र मुंबई से थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत में कहां सबसे अधिक जीका वायरस की पुष्टि की गई है? तो आप सभी को पता होगा कि जीका वायरस 2018 में बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा। इसका जो पुष्टि की गई ये की गई जयपुर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ए। यहाँ जो जीका वायरस है इसकी वजह से जयपुर में 22-23 लोगों की करीब करीब मौत भी हो गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि जयपुर। और जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जयपुर जो शहर है इसको किसने बसाया था? तो जयपुर को जो बसाया था या स्थापना की थी उनका नाम था राजा जयसिंह द्वितीय। राजा जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को बसाया था, और जयपुर में आपको मिलेगा हवा महल और आगरा फोर्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के सम्मेलन में मेजबानी किस देश ने की? तो इसकी जो मेजबानी यानी कि होस्टिंग देश जो था वो था भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए। दूसरी बात, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो इस साल की थीम थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका विषय क्या था? विषय था प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करो, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन जो है 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय या थीम क्या था? तो इसका विषय था बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं प्लास्टिक पर्यावरण को खत्म करो। 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस को, और जून ही में एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है वो होता है 21 जून को, जिसका नाम है विश्व योगा दिवस। तो ये दोनों आपको याद रखना, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून विश्व योगा दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत ने भूकंप और सुनामी प्रभावित किस क्षेत्र की मदद के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया?
तो ये लॉन्च किया है इंडोनेशिया ने के लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अभी हाल ही में इंडोनेशिया में एक सुनामी लहरें आई थी, उसी आपदा से बचने के लिए, वहाँ के लोगों की राहत करने के लिए, बचाने के लिए ऐसा जो ऑपरेशन समुद्र मैत्री ये लॉन्च किया गया है। ये जो है इंडियन आर्मी नेवी लीड कर रही है। दूसरी बात, जो इंडोनेशिया है इसकी जो राजधानी है वो है जकार्ता, इसके जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है जोको विडोडो, और इंडोनेशिया में ही एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, उसका नाम है आसियान। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में है। आसियान का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका मुख्यालय है इंडोनेशिया जकार्ता में। दूसरी बात, इस साल 2018 में एशियन गेम्स खेले गए, वो खेले गए इंडोनेशिया के दो शहरों में, जकार्ता और पलेमबर्ग में। तो ये भी आपको याद रखना है, 2018 के जो एशियन गेम्स खेले गए वो खेले गए इंडोनेशिया के दो शहरों में, जकार्ता और पलेमबर्ग में। दूसरी बात, आपको दो ऑपरेशन और याद रखना है जो कि 2018 के सभी एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक ऑपरेशन मदद और दूसरा ऑपरेशन सहयोग। ये दो ऑपरेशन आपको याद रखना है। तो ऑपरेशन मदद जो था ये लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी द्वारा केरल में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए, और ऑपरेशन सहयोग जो था ये लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी द्वारा केरल में बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए, जब केरल में बाढ़ आई थी। तो ये दोनों ऑपरेशन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो मुख्य वित्तीय अधिकारी होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये नियुक्त की गई हैं सुधा बालकृष्णन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और अभी भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके जो गवर्नर थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, जिनका नाम है उर्जित पटेल। अब जो नए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने उनका नाम है शशिकांत दास। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने, तो वो बने हैं शशिकांत दास। दूसरी बात, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है मुंबई में, और भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक या भारत सरकार का बैंक भी कहा जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह को आयोजित किया गया, तो उसका नाम क्या दिया गया? तो इसका नाम दिया गया है पराक्रम पर्व, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। आप सभी को पता होगा कि जो 2016 में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में जो घुसकर जो स्ट्राइक किया था उसी के 2 साल पूरे हो गए थे 29 सितंबर को। तो उसी की याद में इंडियन आर्मी ने मनाया है इस साल 2018 में पराक्रम पर्व। ये मनाया गया था राजस्थान के जोधपुर शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने वाला देश का प्रथम महानगर कौन बन गया है? तो ये है ऐसा करने वाला कोलकाता, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री उनका नाम ममता बनर्जी, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरी बात, कोलकाता में एक पड़ता है स्टेडियम जिसका नाम है ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। सबसे बड़ा जो दुनिया का स्टेडियम है वो है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है वो है ईडन गार्डन कोलकाता। और जो कोलकाता है इसका एक और नाम है, एग्जाम में जो पूछा जाता है, तो कोलकाता का दूसरा नाम है सिटी ऑफ जॉय। इसकी जो डिजाइन या आर्किटेक्चर थे उनका नाम था जॉब चारनक। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वह राज्य उच्च न्यायालय जिसके द्वारा शैक्षिक संस्थानों और सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर को आरक्षण प्रदान करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि जो किन्नर समुदाय होता है उसको अब रिजर्वेशन दिया जाएगा। यह किस राज्य के उच्च न्यायालय ने बोला? तो ऐसा बोला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। और उत्तराखंड ही उच्च न्यायालय भारत का वो पहला न्यायालय है जिसने जो गंगा नदी है उसको उतना ही समान स्टेटस प्रदान किया है जितना आदमियों को होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए। उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है ये स्थित है नैनीताल में, और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है
देहरादून। दूसरी बात, उत्तराखंड के जो उच्च न्यायालय, इसके अभी अभी नए चीफ जस्टिस भी बने, तो उनका भी नाम पता होना चाहिए। तो इसके जो नए चीफ जस्टिस बने उनका नाम है के.एम. जोसेफ। के.एम. जोसेफ जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस बने हैं। दूसरी बात, यहाँ की उत्तराखंड के अभी अभी नए राज्यपाल भी बने हैं, जिनका नाम है बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कमोडिटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जारी करने वाला देश का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो ऐसा करने वाला जो भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है वो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। दूसरी बात, जो भारत का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये भी आपको याद रखना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो कि दलाल स्ट्रीट मुंबई में पड़ता है, ये एशिया का सबसे पुराना या ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार द्वारा कंप्रेसिव गैस उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रारंभिक नई योजना कौन सी लॉन्च की गई? तो इसका नाम है सेटेट ये योजना लॉन्च की गई है। दूसरी बात, जो हमारे वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, और ये योजना लॉन्च की गई सेटेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2018 के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हैं? तो ये हैं आर्थर आस्किन, गेरार्ड मैरो और डोना स्ट्रिकलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी। 2018 के जो नोबेल प्राइज हैं सभी आपको पता होने चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ जिसमें मैं ट्रिक के साथ सभी को कवर किया हूँ। अगर आप वो नहीं देखें तो हमारे वीडियोज में जाके देख सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जा सकता है, और बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में नोबेल प्राइज से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने भौतिक विज्ञान के तो कवर कर लिया है, लेकिन आपको सभी जितने भी नोबेल प्राइज दिए गए हैं 5 क्षेत्रों में सभी के पता होने चाहिए। तो भौतिक विज्ञान में जो दिए गए हैं वो आर्थर आस्किन, गेरार्ड मैरो और ड्रोना स्ट्रिकलैंड को दिया गया है। दूसरी बात, जो ड्रोना स्ट्रिकलैंड है ये 1901 से, जब से नोबेल प्राइज दिया जा रहा तब से लेके अब तक की तीसरी महिला हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। इससे पहले सिर्फ 2 ही महिलाओं को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। वैसे तो नोबेल प्राइज प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन इस साल 5 क्षेत्रों में नहीं दिया गया है। 5 क्षेत्रों में ही दिया गया है, एक क्षेत्र में नहीं दिया गया, जिसका नाम है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में 2018 का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। और नोबेल प्राइज जो है ये 1901 से प्रतिवर्ष दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, उन्हीं के याद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो ऐसा करने वाला है JNU, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में FTII के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा किसने दे दिया? तो ए दिया है अनुपम खेर ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। FTII का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि स्थित है पुणे, महाराष्ट्र में। दूसरी बात, एक और आपको अध्यक्ष याद रखना, CBFC क्या होता है? जो हमारी बॉलीवुड या बॉलीवुड या भारत की कोई भी फिल्म जो होती है उसको जो सर्टिफिकेट देता है वो देता है CBFC, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रसून जोशी। ये भी आपके एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो CBFC के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है प्रसून जोशी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है सुरजीत सिंह देसवाल को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ए। दूसरी बात, ITBP का जो फुल फॉर्म है वो है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स, जो ITBP होता है ये हमारा भारत और चीन का जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करता है, और जो BSF होता है हमारा जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगा हुआ उसकी रक्षा करता है, और जो असम राइफल्स है वो हमारा जो म्यांमार से बॉर्डर लगा उसकी रक्षा करता है, और SSB सशस्त्र सीमा बल जो है भारत और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है?
तो आप कोई भी इंडेक्स तैयार कर रहे हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको हर इंडेक्स से 3 क्वेश्चन पता होने चाहिए। कौन कौन से? पहला क्वेश्चन, उस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही, उस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था का क्या नाम है, उस इंडेक्स में नंबर 1 देश कौन रहा। ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस पे मैं 2018 की जितनी भी इंडेक्स हैं 20-25 सभी पर वीडियो भी बना चुका हूं, तो अगर आप वो नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। तो 2018 में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग रही वो रही 77, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा होगा सी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जा रही तब से लेके अब तक की पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंकिंग इतनी अच्छी आई है 77। वैसे सदैव 100 से ऊपर रहती थी, लेकिन इस बार पहली बार आई है 77। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था इस साल। और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा न्यूजीलैंड। तो आपको याद रखना कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 देश रहा न्यूजीलैंड। और इसको जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी और उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जिम यांग किम। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। भारत की रैंकिंग 77, नंबर 1 देश न्यूजीलैंड और जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जापान और भारत के बीच समुद्री अभ्यास जिमिक्स 18 कहाँ शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है विशाखापट्टनम में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी। और विशाखापट्टनम जो है ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। दूसरी बात, विशाखापट्टनम में ही जो हमारा सेंट्रल दक्षिण कमांड है, सेंट्रल कमांड है इंडियन नेवी का, उसका मुख्यालय भी है। जो इंडियन नेवी है उसके 3 कमांड है, साउथर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड। तो जो साउथर्न कमांड है वो है विशाखापट्टनम में, ईस्टर्न कमांड है कोच्चि में और वेस्टर्न जो कमांड है वो है मुंबई में। दूसरी बात, जो जिमिक्स है ये किन 2 देशों के बीच किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत और जापान। जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैरीटाइम एक्सरसाइज 2018। तो ये किया गया भारत के विशाखापट्टनम में। आपको सभी जो प्रमुख देश हैं उनके साथ जो भारत सैन्य अभ्यास करता है वो सभी पता होना चाहिए। जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच जो होती है उसका नाम है संप्रीति, भारत और नेपाल के बीच सूर्यकिरण, भारत और जापान के बीच जिमिक्स और मालाबार, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास, भारत और रूस के बीच इंद्र। ये सभी आपको पता होनी चाहिए। और भारत और मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है सतीश के गुप्ता, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना। पहला, पेटीएम पेमेंट बैंक, इसके जो सीईओ हैं वो हैं सतीश कुमार गुप्ता। और जो पूरा पेटीएम कंपनी है, क्योंकि पेटीएम का एक विंग है, ये एक पेटीएम की एक सब्सिडरी कंपनी, जो पूरा पेटीएम कंपनी उसकी जो सीईओ हैं वो हैं रेणु सती। और पेटीएम कंपनी जो है इसके जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता और पेटीएम कंपनी के जो सीईओ हैं वो हैं रेणु सती और पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम कंपनी का जो मुख्यालय है वो है नोएडा में। दूसरी बात, पेटीएम जो है, पेटीएम से पहले जो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत की पहली प्राइवेट पेमेंट बैंक कौन है। तो भारत की जो पहली प्राइवेट पेमेंट बैंक थी उसका नाम था एयरटेल पेमेंट बैंक। और भारत की जो पहली सरकारी पेमेंट बैंक थी उसका नाम था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये भी 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में ग्लोबल एग्रीकल्चर शिखर सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी। और हमारे वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं उनका नाम है, एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है राधा मोहन सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए GOM, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज, GOM का गठन किया गया। तो इस मंत्र परिषद का नेतृत्व कौन करेगा? तो जो GOM है, ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज, यह महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संबंधित एक कमेटी बनाई गई है। तो इसके जो अध्यक्ष होंगे, इसको जो लीड करेंगे वो करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ई। दूसरी बात, अगर कोई भी अगर मंत्रालय आप याद कर रहे हैं तो मंत्रालय के साथ उस मंत्रालय के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उसको साथ में याद कीजिए। कैसे? आपको याद रखना, जैसे केंद्रीय गृह
मंत्री, मंत्रालय नहीं बोलना, ऐसे बोलना केंद्रीय गृह मंत्री मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ऐसे क्या होगा, आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और अब एक पैटर्न चल गया है एग्जाम में ऐसा कि 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस मिनिस्ट्री के मंत्री कौन है, दूसरा क्वेश्चन कि ये मंत्री जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो इस प्रकार से आपके 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे यहाँ से। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो है राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं वो वर्तमान में नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री जो है वो है निर्मला सीतारमन, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं मेनका गांधी। तो अगर आप कोई भी मंत्रालय याद कर रहे हैं तो उसके साथ उसके मंत्री भी आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार भारत में कब से भारत स्टेज 4 वाहन नहीं बेचा जाएगा। तो ये नहीं बेचा जाएगा 1 अप्रैल 2020 से। अब आपको पता होना चाहिए भारत स्टेज BS4, इसका फुल फॉर्म है भारत स्टेज 4। इसका मतलब है जो हमारे वाहन होते हैं उसका जो इंजन होता है उससे जो प्रदूषण निकलता है उसी का एक मानक होता है, मानक दंड होता है। तो उसी मानक दंड जो भारत स्टेज 4 था स्टैंडर्ड के थे, अब नहीं यूज होके अब यूज होंगे भारत स्टेज 6 स्टैंडर्ड के। तो ये है भारत स्टेज। तो अब 1 अप्रैल 2020 से जितनी गाड़ियां या मोटर व्हीकल जिसमें भारत स्टेज 4 स्टैंडर्ड का इंजन लगा होगा वो अब बंद हो जाएंगे। अब जो नए चलेंगे वो चलेंगे भारत स्टेज 6 के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, दुनिया के सबसे बड़े कार्गो ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये कौन से देश ने किया, तो ये किया चीन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा क्वेश्चन। अभी भी एक क्वेश्चन ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपको हम बता दें कि जो चीन के राष्ट्रपति होते हैं वर्तमान में, उनका नाम है शी जिनपिंग और इनका जो कार्यकाल है वो है अनंत काल। यानी कि ये जब तक चाहें अपने पद पे बने रह सकते हैं। क्यों, इससे पहले जो चीन के राष्ट्रपति होते थे उनका कार्यकाल होता था 5 साल, लेकिन 2018 में जो वहाँ की नेशनल पीपल्स ऑफ चाइना नेशनल पार्टी है उसने एक नया नियम लाया कि जो शी जिनपिंग हैं जब तक चाहें तब तक वो बने रह सकते हैं अपने पद पे। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि चीन के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितना का होता है, तो हो जाएगा अनंत, यानी कि असीमित काल, जब तक वो चाहें तब तक बने रह सकते हैं। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल, जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 4 साल, और रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 साल, और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल। तो ये सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए। चाइना के राष्ट्रपति का कार्यकाल अनंत काल, भारत के 5 साल, अमेरिका के 4 साल, रूस के 6 साल, और जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल। तो चीन जो है, यहाँ से चीन से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और चीन में एक मुद्रा चलती है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो चीन की जो मुद्रा है उसका नाम है रेनबी। और चीन में की एक कंपनी है वो भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चीन की जो कंपनी है Alibaba.com। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि Alibaba.com के फाउंडर कौन है। तो Alibaba.com के जो फाउंडर हैं वो हैं जैक मा, ये एक चीन की कंपनी है। दूसरी बात, चीन पूरी दुनिया में नंबर 1 है पॉपुलेशन की दृष्टि से, और भारत पूरी दुनिया में दूसरे स्थान पे पॉपुलेशन की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में फ्रांस में 20 साल बाद फुटबॉल विश्व कप जीता। हाल ही में फ्रांस ने 20 साल बाद फुटबॉल विश्व कप जीता है। तो आपको बताना है कि इस फुटबॉल विश्व कप में गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया। तो ये दिया गया इंग्लैंड के हैरी केन को। आपको पता होगा कि 2018 में फीफा विश्व कप 2018 रूस में खेला गया। तो इससे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उन सभी को हमने यहाँ पे एक एक करके कवर किया है। गोल्डन बूट अवार्ड जो दिया गया, ये दिया गया हैरी केन को। ये जो बूट अवार्ड होता है वो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे 6, ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी। और गोल्डन बॉल का अवार्ड जो दिया गया वो दिया गया लुका मॉड्रिच को, जो कि क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं। और गोल्डन ग्लव्स का जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया तिबोट कार्टियस को, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, यंग प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया किलियन मबाबे को, जो कि फ्रांस के हैं। और फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी का जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया स्पेन की टीम। और जो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसमें जो विजेता टीम रही वो फ्रांस, और उप विजेता जो टीम रही वो रही क्रोएशिया, और ये खेला गया था रूस में। अब 2022 में होगा फीफा विश्व कप कतर में, उसके बाद होगा 2026 में। वो खेला जाएगा 3 देशों में, कौन कौन से, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ये 3 देशों में खेला जाएगा 2026 का विश्व कप।
और 2018 में जो भारत की रैंकिंग रही वो फीफा में वो रही 99। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, IIAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियंस में किस भारत के खिलाड़ी ने गोल्ड जीता? तो ये जीता हिमा दास ने। हिमा दास जो है असम के नगांव जिले की हैं और इनको एक और नाम दिया गया, तो इनका नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमा दास को कहते हैं ढींग एक्सप्रेस। हिमा दास को क्या कहते हैं? ढींग एक्सप्रेस। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको याद रखना है। हिमा दास को कहते हैं ढींग एक्सप्रेस। और जो पीटी उषा थी वो भी एक धावक थी, उनको कहते थे उड़न परी। तो ये दो क्वेश्चन है, पीटी उषा को कहते थे उड़न परी और हिमा दास का नाम है ढींग एक्सप्रेस, और ये है असम के नगांव की। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। इससे पहले भारत के 4 खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में थे, अब ये 5वें बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आईपीएल 2018 की विजेता टीम कौन रही? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2018 जीता। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में संपन्न 72वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियंस 2018 में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो ये जीता केरल की टीम ने। व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा 2018 में सभी एग्जामों में अक्सर पूछी गई है, तो आपको याद रखना। व्हाई आई एम हिंदू जो पुस्तक, इसके लेखक हैं शशि थरूर। और इन्होंने अभी एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो ये दोनों पुस्तकें याद रखना, पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर और व्हाई आई एम हिंदू, दोनों पुस्तकों के लेखक हैं शशि थरूर। क्वेश्चन नंबर 30, 100 महिलाएं जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, बीबीसी द्वारा 100वें स्थान पर सूचीबद्ध भारतीय महिला निम्न में से कौन सी है? जो बीबीसी है एक मीडिया कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कारपोरेशन, जिसका मुख्यालय है लंदन में। तो इसने एक 100 महिलाओं की रिपोर्ट जारी की है पिछले 100 सालों में जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। तो उसमें से बताना कि आपको उस सूची में 100वें स्थान पे भारतीय कौन सी महिला हैं? तो इनका नाम है अमृता प्रीतम। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और इस सूची में जो भारतीय महिलाएं आई उनमें सिर्फ 3 भारतीय महिलाएं शामिल की गई हैं, जो कि 49वें नंबर पे हैं इंदिरा गांधी, 77वें नंबर पे हैं सरोजिनी नायडू और 100वें नंबर पे हैं प्रीतम दास। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पूरे पिछले 100 सालों में पूरी दुनिया को बदल दिया। और इस सूची में जो नंबर 1 महिला को स्थान दिया गया वो दिया गया मैडम क्यूरी को। ये वही मैडम क्यूरी हैं जिन्होंने रेडियम की खोज की थी, जिनको 1903 और 1913 में नोबेल प्राइज 2 बार दिया जा चुका है। तो ये थी बीबीसी की 100 महिलाओं की रिपोर्ट जिन्होंने पिछले 100 सालों में पूरी दुनिया को बदल दिया। तो इसमें सिर्फ भारत की 3 महिलाएं आई हैं, इंदिरा गांधी जिनका स्थान है 49, सरोजिनी नायडू जिनका स्थान है 77, अमृता प्रीतम जिनका स्थान है 100। ये एक कवित्री हैं और लेखिका हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे अगले टॉप 30 या टॉप 25 वो हम अगले सीरीज में कवर करेंगे, यानी कि पार्ट 5 में, जो कि आपको कल सुबह 6 बजे मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी जरूर कर देना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में FTII के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो इसका जो सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक बात और, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आपको नीचे एक ऐसा रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जैसे मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।